नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम जानेंगे अलीगढ़ में कहां निवस्त्र अवस्था में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, और फिर देखेंगे कैसे सरकारी पोखर पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मूसेपुर में शहीद फौजी दलबीर सिंह के नाम स्टेडियम की मांग लेकर भारतीय किसान एकता फौजी ने कलेक्टर में प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। और इसी क्रम में आगे जानेंगे क्यों जेएनएमसी मेडिकल पर माफियाओं का कब्जा, राजा भैया का अल्टीमेटम, माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। और अंत में देखेंगे कैसे जीएसटी टीम के खिलाफ व्यापारियों में है आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत गांव ईशनपुर का है, जहां एक महिला का शव निवस्त्र अवस्था में खेत में पड़ा मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर इलाके पर पहुंची पुलिस और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी देते हुए मृतका के पुत्र गोपाल ने बताया कि उनकी मां दोपहर करीब 3 बजे चारा काटने के लिए घर से निकली थी, और उनका कहना है कि शाम करीब 5 बजे ग्रामीण लोगों के माध्यम से पता चला कि उनकी मां का शव एक खेत में पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर मृतका का बेटा व ग्रामीण मृतका के शव की ओर दौड़ पड़े और इलाका पुलिस को सूचना कर दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके की पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हो? ईशनपुर। ये कौन थी, क्या घटना हुई है? ये मेरी माता जी थी। अच्छा, क्या घटना हुई है इनके साथ? ये यहाँ पे भैंसों के लिए चारा काटने आई थी। हाँ हाँ। अब यहाँ पे चारा लेते समय कुछ लोग आए इनके पास। हाँ हाँ। अब उन्होंने इनके साथ मारपीट करी और मार के डाली गई जी खेत में। अच्छा, कहाँ के थे वो लोग? कुछ वो लोग पता पड़ा है? पता नहीं पड़ा है। अच्छा, कितने लोग थे, ये कुछ मालूम पड़ा ऐसा? करीब 3 लोग थे, अच्छा। इतना पता पड़ा है। और तो मम्मी यहाँ क्या करने आई थी आपकी? मम्मी यहाँ पे चारा लेने आई थी भैंसों के लिए। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है? ये करीब ऐसी है 3 बजे के समथिंग की घटना है। अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव मोरथल में सरकारी पोखर पर कब्जे की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान और प्रशासन की मिलीभगत से बिल्डर कर रहे हैं गांव की सरकारी पोखर पर कब्जा। रात में डंपर के द्वारा मिट्टी डालकर रोड को बना दिया गया है और पोखर की जमीन को कब्जाते जा रहे हैं। एसडीएम व जिलाधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हो आप? मोरथल से। कौन सा क्षेत्र का, थाना कौन सा लगता है आपका? हरदुआगंज। किस मामले की शिकायत लेकर के यहाँ पर आई हो? पोखर का मसला है। क्या है पूरा मामला बताइए पोखर जरा। का मसला ये है कि गांव मौजूदा प्रधान और डीलरों ने मिलकर उस पर रोड गिर रखा है। मेरा ये है कि गांव किसानों की वहाँ फसलें डूबी जा रही हैं और वो लोग कोई भी शिकायत नहीं सुनते। मैं जाती हूँ तो बदतमीजी करते हैं कि अपने घर बैठ हमारी यहाँ तक पहुँचे, हमारी यहाँ तक पहुँचे। वो सांसद का नाम लेते हैं। कल भी थाने में मेरी बहस हुई थी, उन लोगों ने मुझे वहाँ पर ही वो करा था कि नहीं हम नहीं चलने देंगे और यहाँ जागना वहाँ भागो। और पानी को लेखपाल भी उसमें उनकी वजह मिली भगत है। क्या नाम है प्रधान का? मौजूदा प्रधान जो है मुंशी प्रधान, मुंशी खां। मुंशी का? अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर कौन है, क्या करना चाह रहा है वो वहाँ पर? वहाँ पे वो रोड नहीं है ना, उन्होंने पीछे खेत ले रखे हैं मुंशी खां के, तो उसने वहाँ से मेन रोड से रास्ता डाल रखा है उस प्लॉटिंग के लिए कि वहाँ से प्लॉट महंगे बिके और वो बिके, इसलिए पोखर पर रोड डाल रखा है। हाँ जी। तो कितने दिन से रोड वो पोखर पर कब्जा कर रहा था वो? करीब 3 महीने हो गए। अच्छा, प्रशासन के संबंध में शिकायत करी थी हाँ जी, आपने? मैंने करी है सब जगह। तो कोई अब तक आश्वासन मिला? अब तक कुछ नहीं मिला मेरे को। कोई कार्रवाई उसके ऊपर हुई? कुछ भी नहीं हुआ। किस किस जगह जा चुकी हैं आप? मैं यहाँ एसडीएम सर के पास आई हूँ, एसडीएम सर के पास गई हूँ, 2 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैं। वहाँ भी गई, शिकायत भी करी है, थाने में भी शिकायत की है मैंने, होटल पे भी डाल रखी है मैंने। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है अभी मेरी। तो सरकारी पोखर पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग? जी जी जी। तो प्रशासन से ये इनके पास पहुंचते हैं? अब तक कोई कार्रवाई के लिए टीम वगैरह गठित की नहीं, है? कोई भी नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? खाली वही लेखपाल आते हैं और बार बार वही नपाई करके चला जाते हैं। लेखपाल आते हैं और वही है, उनकी मिली भगत है, उन्हें पैसे मिले हुए हैं तो वो तो उन्हीं की सपोर्ट में बोलते हैं, मेरी सपोर्ट में नहीं बोलते हैं। अच्छा, लेखपाल आते हैं, कोई उच्च अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
दरअसल यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्टर का है, जहां आज भारतीय किसान एकता फौजी के दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। शहीद फौजी दलवीर सिंह के नाम स्टेडियम की मांग करते हुए कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा है, जिसमें उन्होंने शहीद फौजी दलवीर के सिंह के नाम पर गाँव मूसेवर में स्टेडियम बनवाए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए भारतीय किसान एक फौजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी सज्जन सिंह ने कहा कि गांव मूसेपुर निवासी फौजी दलबीर सिंह ड्यूटी पर रहकर शहीद हो गए थे। उनका कहना है कि शहीद फौजी दलबीर सिंह गांव में एक स्टेडियम बनाना चाहते थे, लेकिन उनका वह सपना पूरा नहीं हो सका और वह शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि उनके शहीद होने के बाद हमारे द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार गाँव में स्टेडियम बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन या शासन द्वारा अभी तक उनके कोई काम को आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उनसे शहीद फौजी दलवीर सिंह के नाम एक स्टेडियम बनवाए जाने की मांग की है। वहीं डीएम इंद्र विक्रम सिंह के मामले में जांच पड़ताल कर जल्द उनकी मांगों को पूरा कराए जाने का आश्वासन दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह फौजी, भारतीय किसान एकता फौजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले हमारा ज्ञापन ये है डीएम साहब को हम जो देने आए हैं कि आज से करीब 4 साल पहले हमारे फौजी दलबीर सिंह शहीद हो गए थे, जो कि वहाँ के बीजेपी के विधायक नेता लोग गए, स्टेडियम के लिए बोला गया, उन्होंने बोला हम स्टेडियम बनवाएंगे, क्योंकि दलबीर सिंह की इच्छा थी कि गांव में स्टेडियम बने और वहाँ पर बोल के चले आए। आज तक 4 साल से उन्होंने कोई भी गांव की तरफ झांक के नहीं देखा है कि उसके माँ बाप, उसके बच्चे उसके कैसे हैं, जो कि आज माँ बाप की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर है, अपने कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। आज तक ना तो कोई अधिकारी गया वहाँ पे, ना कोई नेता गया लौट के। शहीद दलवीर हुए, उसके बाद में वहाँ गए, वहाँ वादा कर दिया, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है गांव से। तो क्या डिमांड है, किस चीज़ को लेकर आए हैं? हमारी डिमांड ये है, आज हम ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने के 15 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन पे भी उतर आएंगे। और हमारी जो दूसरी मांग है जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, थाने में जाते हैं, उनके साथ में ज़बरदस्ती की जाती है, थाना बन्ना देवी में। वो नहीं होना चाहिए। हम कई बार एसएसपी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और डीएम साहब को भी दे के जा चुके हैं, पर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में एक लड़की हमारे साथ में, छोटी नाम की, तो एक लड़के ने उसके साथ में शोषण करा 6 साल से, डॉक्टर मंजू शुक्ला के द्वारा उसने शादी का झांसा दिया। हमने एफआईआर कराई, एफआईआर करने गए, हमारे साथ में बदतमीजी हुई इंस्पेक्टर साहब के द्वारा, जो कि हम थाने में जाते हैं, हमारे साथ में हाथापाई होती है। एक लड़की को क्या योगी जी कहते हैं, हमारे नारी शक्ति का सम्मान हमारे देश में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ हो रहा है, जब पुलिस ही अभद्रता से पेश आ रही है हमारे साथ में। हमने वो मुकदमा कराया, आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। किसके नाम ज्ञापन दिया है आज? हमने डीएम साहब को। बोलो। मेरा बेटा सन 2018 में शहीद हुआ था। नेता लोगों ने ये वो दिया था आश्वासन के स्टेडियम के बारे, स्टेडियम बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए, तो अभी तक तो कोई हुआ नहीं। अच्छा, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिमांड लेकर आए हैं? जी। तो आपके स्टेडियम बन जाए उसके लिए आपने मांग की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों की जमावड़ी को लेकर छात्र नेता राजा भैया के द्वारा प्रशासन को बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। राजा भैया के द्वारा साफ तौर पर दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र डीएम अलीगढ़ को सौंपा गया है, जिनमें राजा भैया के द्वारा मांगी की गई हैं। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों के द्वारा गरीब असहाय मरीजों को ठगने का काम किया जाता है। जबरन मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जिससे गरीब व असहाय मजदूरों की जेबों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के द्वारा डाका डाला जा रहा है, जिसको लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर एमयू प्रशासन के द्वारा भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
स्थानीय मेडिकल चौकी व डॉक्टरों की मिलीभगत से बड़ा खेल मरीजों के साथ हो रहा है। पैसे के अभाव में चलते मेडिकल कॉलेज में मरीजों के द्वारा अपना उपचार कराया जाता है, लेकिन ठेकेदारों की दलाली के चलते गरीब मरीजों को प्राइवेट मेडिकल में ले जाने का काम चल रहा है, जिसको लेकर राजा भैया के द्वारा प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब यह देखना होगा कि अलीगढ़ डीएम कोई बड़ी कार्यवाही करेंगे या फिर नहीं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छात्रों के द्वारा चेतावनी दी गई है। करने वालों के संबंध में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। तो इस संबंध में भी जो है जिलाधिकारी महोदय कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किस तरह का आश्वासन दिया गया सर आपके द्वारा इन लोगों को? इसमें कार्रवाई होगी, तथ्यों की जांच करके जो तथ्य पाए जाएंगे उस तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। देखिए, ये जेएनएमसी में ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया लगातार गरीब मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। एएमयू प्रशासन की साठ गांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में उठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा लगातार ऐसी शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या 3 महीने से लगा हुआ हूँ लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेडिकल चौकी उन माफियाओं से साठ गांठ में लगी हुई है, उनको रुपए जाते हैं बाकायदा, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब इस डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर जबरन हमें मेडिकल का गेट बंद करके वहाँ बैठना पड़ेगा। हम किसी मरीज को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे एम्बुलेंस के अंदर। वो माफिया हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने आप बैठेंगे गेट बंद करके। फिर ये ना कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई न दी जाए, फिर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, अपराधी वहां से मरीजों को खींच रहे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होना जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक एक गरीब से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। किस तरह का आश्वासन मिला है आज आपको? इन्होंने कहा है कि हम डीएम साहब से, जो भी सक्षम अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब को कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे। मैंने भी कह दिया आप करवाइए, अगर आप नहीं कराएंगे हमें जबरदस्ती युवाओं को वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर वो आपके लिए भी और प्रशासन के लिए भी अच्छा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया, इंडियन यूथ कांग्रेस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में जीएसटी टीम के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश है। तहसील तक रैली निकाली गई और जीएसटी की छापेमारी से व्यापारी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से तहसील गभाना में छापेमारी कार्रवाई के डर से व्यापारी दुकान बंद कर देते थे। जीएसटी विभाग द्वारा टैक्स चोरी के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे व्यापारी काफी भयभीत हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के आह्वान पर व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने सुबह लाखा बाजार से लेकर तहसील गभाना तक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने जीएसटी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। नाम है आपका? चेतन गोयल। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? गभाना के। जो आज ये रैली निकली है किस उपलक्ष्य में कर रही है? ये जीएसटी के उत्पीड़न पे उपलक्ष्य में निकली हुई है। ये पूरे मार्केट में गभाना होते हुए तहसील आई है जी, और एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है हमें जी। ये जो है जीएसटी वाले व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं जी, और जिसमें छोटे दुकानदार भाई भी हमारे मारे जा रहे हैं। अच्छा, जिसमें आगे गए ये करते हैं मार्केट। तो कब से हो रहा है? कब से हो रहा है ये साहब? 1 हफ्ता हो गया लगभग इनको। तो बाजार पे भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा इससे? तो बाजार में बहुत फर्क है, ग्राहकों का आना बंद हो चुका है। गांव खबर पहुंच जाती है कि मार्केट बंद है। अच्छा, इसके चक्कर में ग्राहक भी नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के निवासी हो? गभाना। आज जो ये रैली निकली किस उपलक्ष्य में? जीएसटी के उपलक्ष्य में निकली है। ये जो जीएसटी वाले अधिकारी हैं ये व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं जी। इस चक्कर में हम ज्ञापन देने आए हैं तहसील में। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई है आपकी? पूरे गभाना में होते हुए तहसील आई हुई है। तो पूरा बाजार बंद पूरा बाजार बंद है और उस चक्कर में जीएसटी के जो रोज आ रहे हैं छापेमारी कर रहे हैं, हमें बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है या कैसे काम करना है। उस चक्कर में यहाँ ज्ञापन देने आए और बताना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।